आदिवासी भाइयों और बहनों, जय जोहार। आदिवासी भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि हम सब आदिवासियों पर अत्याचार किस प्रकार से हो रहा है? आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं नहीं बताऊंगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ विधानसभा के यानी प्रतापगढ़ जिले के एक फेमस, अभी तो नहीं है लेकिन हम सब के लिए वो अभी भी है, विधायक मांगू दादा बताएंगे अपने मुंह से। मांगू दादा अभी इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से हम सब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। देखिए वीडियो और मैं फिर से मिलता हूँ वीडियो के एंड में। इस तरह की जो समस्या है, ये समस्याएं गोविंद महाराज के समय में हुई, मामा बालेश्वर दयाल जी के समय में हुई, संत सूरमाल जी के समय में हुई और उन समस्याओं का सामना करने के लिए समय समय पर इस तरह के संत महापुरुषों ने आंदोलन किए, हमारे समुदाय को जगाया, हमारे समाज के अंदर जमे हुए खून को जगाया। आज वही स्थिति हमारे पूरे भारत देश के अंदर देश के मालिकों की हो रही है। देश के मालिकों के साथ देश के कोने कोने में अलग अलग तरीके से अत्याचार हो रहे हैं। कहीं पर जमीन छीनी जा रही है, कहीं पर नौकरियां छीनी जा रही है, कहीं पर हजारों लोगों को घसीट करके मारा जा रहा है, कहीं पर मूत्र विसर्जन किया जा रहा है, कहीं पर मटकी छूने पर मारा जा रहा है। ये पूरी स्थितियां पूरे देश के अंदर हो रही है। ऐसी स्थितियों का मुकाबला करने के लिए आज जिस महान शख्स का हम यहाँ पर पुण्यतिथि मना रहे हैं, उन्होंने एक क्रांति छेड़ी थी, राजनीतिक क्रांति छेड़ी थी उन्होंने, और उसके माध्यम से हमारे समुदाय को जगाया था। आज उसी क्रांति की फिर से जरूरत पड़ गई है। उस क्रांति को हमारे आम जन तक पहुंचाने की जरूरत पड़ रही है। इस देश के अंदर जल जंगल जमीन की बात हो रही है, लेकिन जल जंगल जमीन बचेगा कैसे, इस पर हमको बहुत गहराई से मंथन करने की जरूरत है। आज जंगल से हमको बेदखल किया जा रहा है, जंगल बचेगा कैसे? जल पीना जा रहा है, जल बचेगा कैसे? इसको बचाने के लिए हमारे गांव विशेष में हमारी ग्राम सभाएं हैं, उन ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना पड़ेगा मेरे भाइयों। हमारे गांव के गड्ढा कमेटियों की इज्जत करना सीखना पड़ेगा, गांव के मेट कोटवालों को जगाना पड़ेगा, हमारी गांव के काकर को पूजना चालू करना पड़ेगा, हमारे सिरावासी को पूजना चालू करना पड़ेगा, हमारे खाकरदेव को पूजना चालू करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा समुदाय सही रास्ते पर आएगा मेरे भाइयों। आज पूरे देश के अंदर आदिवासियों को तोड़ने के लिए अलग अलग धर्म संप्रदाय हमारे बीच में काम कर रहे हैं। कोई आदिवासियों को वनवासी के नाम से बेवकूफ बना रहा है, कोई आरएसएस के नाम से बेवकूफ बना रहा है, कोई ईसाई मिस्त्री के नाम से बेवकूफ बना रहा है, कोई सत्साव के नाम से बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मामा जी ने हमको बोला था, धर्म आपने खुद में कोर भी दो, मूल चीजें सोडजा मती, अपनी संस्कृति सोडजा मती, अपना रीति रिवाज सोडजा मती, अपना परंपरा सोडजा मती, नहीं तो लाते खावनी पड़ेगा। आज वो स्थिति हमारे बीच में आ गई है। हमको हमारी संस्कृति नहीं भूलनी है, हमारी पूजा पद्धति नहीं भूलनी है, हमारी अपनी परंपरा नहीं भूलनी है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, फालतू के ढोंग नतूरे करने वाले धर्म को हमारे घर से बाहर निकालना पड़ेगा मेरे भाई, और हमारी अपनी पूजा पद्धति उसको स्वीकारना पड़ेगा। गोविंद महाराज का जो सिद्धांत है, मामा जी का जो सिद्धांत है, उन्होंने आदिवासियों की मूल पूजा पद्धति की ओर ध्यान आकर्षित किया था, तभी जाकर के हमारा समाज मुकाबला कर पाया था। आज उन सिद्धांतों को वापस पकड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे इस इलाके के अंदर, इन चारों राज्यों के अंदर पार्टियां हमारे समाज को तोड़ रही है। इन पार्टियों की वजह से हमारा समाज अलग अलग जगह भटक चुका है। कोई कह रहा है कांग्रेस, कोई कह रहा है भाजपा, कोई कह रहा है कोई, तो ये सारी चीजें हम सबको समझने की जरूरत है। समाज पहले है, पार्टियां बाद में है। आज ये जो मंच है, ये सामाजिक मंच है। इस सामाजिक मंच पर हम सब यहाँ पर विराजमान है, सभी यहाँ पर बैठे हैं। हमको पार्टियों की जो वैल्यू है, उन पार्टियों की वैल्यू को साइड में करके सामाजिक वैल्यू को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है मेरे भाई। हमारा समाज सुरक्षित होगा,
हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी तो हम कहीं न कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को। आज अशोक भाई ऊपर मंच पर आ गए। ये चीजें हमारे बीच में हो रही है। आज पार्टियों की वजह से हमारे अपने समुदाय टूट रहे हैं। ये समुदाय को तोड़ने की बीमारियां आज यहाँ पर अभी मैंने आते ही सुना कि प्रशासन परेशान कर रहा है। उन प्रशासन से मैं कहना चाहूंगा, आदिवासी पहले आया मेरे भाइयों या प्रशासन? कौन आया? आदिवासी पहले आया, वो इस देश का मालिक है। देश का मालिक आज यहाँ पर उनके जागृति करने वाले मामा बालेश्वर दयाल जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं, तो उनके पेट में मुरड़े क्यों मार रहा है? क्या दिक्कत आ रही है उनको? आपकी जिम्मेदारी है सुरक्षा करना, सुरक्षा करिए। शांति व्यवस्था बनाए रखना। आदिवासी स्वअनुशासित है, स्वअनुशासित होकर के अपने मामा बालेश्वर दयाल जी की पुण्यतिथि मना रहा है। उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में बातचीत कर रहा है। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप इस बाउंड्री से बाहर चले जाइए। देश के मालिकों की जमीन है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोल रहा है आदिवासी इस देश का मालिक है। 92% यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। हम विदेशी आक्रमणकारियों की संतानों की जो व्यवस्था है उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। आज हमारे समुदाय की रीति नीति, संस्कृति, रीति रिवाज को तोड़ा है और हमको बिखेरने का काम किया है। मेरे साथियों, इस मंच पर आज कई बुद्धिजीवी साथी यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हम सबको उन सिद्धांतों को गांव गांव तक पहुंचाना है। और एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारी अपने गांव की ग्राम सभा को पुनर्जीवित करना है। हमारे गांव के मेज कोटवाल को जिंदा करना है। हमारी अपने गांव की काकड़ को जिंदा करना है। हमारा जल जंगल जमीन बच जाएगा। हम दौड़ करके नेताओं के पास में जाते, किसी भी नेता के आगे भीख मांगने की जरूरत है। हमारा जो पावर है हमारे गांव के अंदर है और हमारे गांव के पावर को आज इन पार्टियों ने तोड़ दिया। मेरे साथ हमारे बीच में इस नातू महाराज ढाका गढ़ली से पधार चुके हैं। उनका स्वागत के रूप में ताली बजाकर उनका स्वागत। तो आदिवासी भाइयों और बहनों, अब इस वीडियोस में मांगू दादा ने जो बातें कही वो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, तुम्हारे भाई के इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पर, तो जैसे ही आप यूट्यूब खोलोगे मेरा वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके अपने और भाइयों के पास भी इस वीडियो को पहुँचाओ। व्हाट्सएप से भेजो, इंस्टाग्राम से या फिर ये फेसबुक से, कहीं पर भी इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करो। हर एक आदिवासी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। तो आदिवासी भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।